हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्कूल एजुकेशन अड्डा में। मैं सागर तिवारी, आपका फिजिक्स का टीचर। आइए शुरू करते हैं हमारी फिजिक्स की पहली क्लास। तो आपके लिए आज का सरप्राइज है पहली क्लास पहला प्रैक्टिकल। तो देखते हैं। ये मेरे पास कुछ कागज है, आपको देखेंगे ये कागज है, मैंने ये देखिए कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये कागज के, दिख रहा है आपको, दिखा देता हूँ। ये कागज के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, इन टुकड़ों को बिना हाथ लगाए मैं ऊपर उठाऊंगा। कैसे? जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो इसी से रिलेटेड है। तो पहली क्लास पहला प्रैक्टिकल के सिद्धांत पे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए ये देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास का प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों की, इसमें बलून में चिपक चुके कागज। आपको लग रहा होगा गोंद वगैरह तो नहीं चिपका दिया सर ने। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये देखिए, इस साइड कुछ नहीं है, लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आप सोच रहे होंगे सर आपने बलून वाला एग्जांपल दिए, क्यों हुआ? पहले बचपन में हम गेम खेलते थे, ठीक है। आज उस गेम को हम पढ़ते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सेकंड बच्चों में रख देता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हाँ बच्चों, सॉरी आपको थोड़ी डिस्टरबेंस हुआ होगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी फिजिक्स के प्रैक्टिकल वाली, मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया, साउंड की थोड़ी समस्या हुई होगी, उसके लिए सॉरी। आप देखिए क्या है कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। क्या है कि इसको रफ किया और इस बलून पे कागज चिपकी, आपने देखा। तो हम इसको समझाता हूं हुआ क्यों है कि जो पहली क्लास पहला प्रैक्टिकल का जो हमारा सिद्धांत है, हम जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे, जितने भी हमारे चैप्टर आएंगे, उन सभी चैप्टर्स को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहले क्या होता है कि मैंने आपके सामने देखा कि बलून को अपनी शर्ट पे रफ किया और कागज पे रखा हुआ था, कागज से बलून ऊपर की ओर आए। हुआ से आई थी, उसके लिए सॉरी बच्चों। देखते हैं हम, है ना। मैंने रफ किया, उसमें कुछ आवेश आया होगा, कागज पे कुछ आवेश है, वो ऊपर उठा। ये कोई जादू नहीं है, ये क्या है? साइंस। तो हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ये हमने पहली क्लास में देख चुके थे। जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अर्थात विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया कि कागज को मैंने बिना हाथ लगाए ऊपर उठाया। ये सब चीजें आप घर पे करके देखना। अपन वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे बच्चों क्लास में जो दैनिक जीवन में यूज होते हैं। कि बचपन में आप करते थे ना, कि हम जैसे 6th-7th में रहे होंगे, तो आपके को कोई बोलते हैं चल तुझे मैं जादू दिखाता हूं, देख कागज को बिना हाथ लगाए ऊपर उठाऊंगा। कि हम स्केल को यू बालों पे घसते रहते थे, बालों पे घसा हमने, और फिर कागज के ऊपर यू करते थे, तो क्या हुआ? कागज ऊपर की ओर उठता था, फिर कागज को हम ऐसे मूव कर सकते थे। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम इन्हीं को आपके लिए मैंने स्लाइड में, एक आगे की स्लाइड में जोड़ा है। एक तो बलून वाला एग्जाम्पल हुआ हमारा कि कागज को बिना हाथ लगाए ऊपर उठा दिया, और जो दूसरे एग्जाम्पल है को आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक है, तो ये होता क्यों है, इसके पीछे की फिजिक्स जानते हैं कि हमारे दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें हो रही, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी सब चीजें होती है ना, ये जीवन का जितना भी संदर्भ है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा जब 11th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, भौतिक राशियां पढ़ी होगी आपने, मात्रक एवं मापन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, रसायन में पढ़ते होंगे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो हमारा जीवन क्या है ना, पूरा साइंस के इर्द गिर्द है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम तो क्या है विद्युत आवेश। तो कोई भी चीज को हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले हमने देखा था कि क्या है, कि हमारे टॉपिक में क्या क्या है। जो चैप्टर फ्लो है हमारा बच्चों, चैप्टर फ्लो है वो किस प्रकार है। जो हमारा पहला टॉपिक है आवेश क्या है, दूसरा वस्तु को आवेशित करने की विधियां हम यहां पे जानेंगे। आवेश के अंतर्गत सबसे पहले आए थेल्स के निवासी, फिर इसके बाद आए अपने गिलबर्ट साहब आए। ठीक है, फिर इसके बाद आए हमारे बेंजामिन साहब,
इन तीनों की अवधारणा को समझेंगे हम। फिर इन्होंने आवेश को किस प्रकार परिभाषित किया, आवेश का मात्रक क्या होता है, एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये सब चीजें आपने 11वीं में पढ़ी है, लेकिन हम रिकॉल के रूप में 5 मिनट के अंतर्गत ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में ये देखेंगे। ठीक है, वस्तु को आवेशित कराने की विधि या करने की विधि, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया आपको बलून को कि अपने शर्ट पे रफ किया, देन उसके बाद कागज यहां पे रखा हुआ था, फिर ऊपर उठाया तो कागज क्या हुआ, बलून, कागज क्या हुआ, बलून पे चिपक गए, तो ये क्या हुआ, घर्षण के द्वारा। ऐसे ही वस्तु को आवेशित करने की विधिया के अंतर्गत पहली विधि होती है हमारी घर्षण, दूसरी विधि होती है हमारी चालन, तीसरी विधि होती है हमारी प्रेरण। जो हमारे एमपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में है प्रेरण के द्वारा आवेशन, ये सिलेबस में शामिल किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है आपको, चाहे एग्जाम्पल में हो चाहे एग्जाम में हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, बुक में अच्छे से दिया गया है, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, फिर क्या है, आवेश के गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं चल सकता हूं, मैं कुछ और कार्य कर सकता हूं, मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर सकता हूं, ये मेरे अंदर गुणधर्म है कि मैं ये चीजें कर सकता हूं। जब इनको हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं क्या कि मैं फिजिक्स ही पढ़ा सकता हूं, फिजिक्स के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा सकता, ना सिविल सर्विस की परीक्षा दे पाऊंगा ना कुछ, मेरा गुणधर्म क्या होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो गुणधर्म के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले योज्यता, आवेशों की योज्यता, फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे आवेश का संरक्षण, फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, ये तीन चीजें आवेशों के गुणधर्म के अंतर्गत देखेंगे। आज की क्लास में आप ये मत समझिए कि हमारा नहीं है, ये सब चीजें हम समझ लेंगे ना कैसे क्या पढ़ना है, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिवाइडेशन रहेगा कि हाँ आपको पता है कि सर ने आज ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारा आज टॉपिक स्टार्ट होता है तो अच्छी बात है, ये नहीं तो जैसे कल से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आवेश क्या है, तो आप क्या करिएगा, आज आवेश क्या है मैंने आज आपको एक प्रैक्टिकल करके बताया, कल भी सेम प्रैक्टिकल दोहराएंगे हम आवेश के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के थ्रू कोशिश करेंगे कल दूसरा प्रैक्टिकल करें हम, तो हर क्लास में प्रैक्टिकल का प्रयास करेंगे, जितने प्रैक्टिकल उतना नॉलेज। सिंपल सा सिद्धांत है फिजिक्स का कि जैसे मात्रक एवं मापन में हम पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर्स, तो वहां पे हमने प्रैक्टिकल के द्वारा समझा। जब आगे हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का प्रैक्टिकल होगा, उष्मागति की पढ़ेंगे तो उसका प्रैक्टिकल, मैं कोशिश करूंगा जितने प्रैक्टिकल करा सकूं। चलिए अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, तो हम देखा क्या हो आवेश के गुणधर्म। तीसरा है कूलाम का नियम, हमने पिछली कक्षा में कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच में उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये क्या हमारा कूलाम साहब ने कहा था। ठीक है, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसे हम आगे अच्छे से देखेंगे। फिर क्या है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, फिर इसके पश्चात क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये एक धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, जैसे धनात्मक आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ऋणात्मक आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ये क्या है इसका विद्युत क्षेत्र। तो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। फिर इसके पश्चात है हमारा विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव वाला जो टॉपिक है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में पढ़ते हो द्विध्रुव, तो वही जो है द्विध्रुव है वो यहाँ पे है। फिर विद्युत फ्लक्स देखेंगे, विद्युत फ्लक्स के आधार पे गॉस का नियम देखेंगे, गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे, गॉस का नियम हो गया। फिर इसके हम देखेंगे अनुप्रयोग देखेंगे बच्चों, फिर इसके पश्चात एक टॉपिक और रहता है वो देखेंगे, और कोशिश करेंगे जितना हमारा ये सिलेबस है, जितने हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जितने प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो सब करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे एमपी बोर्ड में, देखिए कि यहां पे तो क्लियर नहीं है, मैं आपको बता तो जो हमारा 12th है उसमें क्या है 100 मार्क्स का टोटल रहता है, जिसमें से 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और 30 मार्क्स का हमारा क्या होता है
प्रायोगिक परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल। ठीक है, 70 नंबर का हुआ। तो जो 70 नंबर का डिवाइडेशन है वो क्या है, देखिए 6 6 दूनी 12 5 17, टोटल हमारे देखिए कितने हैं 28 मार्क्स। जो 28 मार्क्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है हमारे। इसी के अंतर्गत हमारे सही गलत भी है, एक शब्द में उत्तर दीजिए है। ठीक है, सही गलत हो गया, एक शब्द में उत्तर दीजिए हो गया। फिर रिक्त स्थान हो गए हमारे। फिर एक है हमारा विकल्पीय, बहु विकल्पी जो अपन बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव, कि चार चार ऑप्शन दिए वो वाला। ठीक है, फिर इसके पश्चात हमारे क्या, एक वाक्य में उत्तर ये हो गया हमारे 28 मार्क्स। फिर जो रहते हैं 7 क्वेश्चन होंगे हमारे, कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। ये कितने हो गए हमारे, 14 नंबर। फिर इसके पश्चात ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फिर इसके पश्चात क्या है, 4 प्रश्न हो गए हमारे। 4 प्रश्न में क्या है, 3 नंबर के प्रश्न हो गए। ये हो गए हमारे कितने, 12 नंबर। फिर इसके पश्चात क्या है, और 4 प्रश्न होंगे हमारे, वो कितने नंबर के हो गए, 4 नंबर के। ये हो गए हमारे 16 नंबर। तो आप देखिए 16 4 20 10 30 40 42 और 28 ऑब्जेक्टिव 28 नंबर, टोटल कितने हो गए 70 मार्क्स। ये रहेगा आपका सिलेबस का। तो इसमें भी डिवाइडेशन है कि पहली यूनिट से इतने नंबर का आएगा, दूसरी यूनिट से इतने नंबर का आएगा, इन सब चीजों पे हम देखेंगे। तो ये जो 70 नंबर है, हमें कोशिश करना है कि भौतिकी ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने डेरिवेशन आया डेरिवेशन लिखा, परिभाषा आई परिभाषा लिखी, 70 में से हमारा प्रयास रहेगा मिनिमम 65 मार्क्स हमको चाहिए ही। ये कैसे संभव होगा, जब हम क्लासेस अटेंड करेंगे और जब प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे हम चीजें, वो तब ये संभव हो पाएगा। तो हमने आज की क्लास में देखा कि कैसा क्या हो रहा है, कि हमारी जो आउटलाइन है सिलेबस की, जो हमारी चैप्टर की आउटलाइन है, कि हाँ पहला चैप्टर था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अब हमने देख लिया कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। अब जैसे आज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, कोशिश करूंगा यही प्रैक्टिकल कल वापस दोहराऊं और फिर आपको बताऊं कि कैसे क्या होता है, ये हुआ क्या है, रीजन जानना है। विद्युत आवेश, तो हमने देखा था विद्युत आवेश है क्या। तो इसके लिए हम खोज का एक श्रेय जाता है, हमारे विद्युत आवेश की खोज का श्रेय जाता है इन साहब को। ठीक है, क्या थी, 600 ईसा पूर्व में हुई थी। जो थेल्स है, ठीक है, इन्होंने संकल्पना दी थी। जो थेल्स है इन्होंने संकल्पना दी। आप इनको देख सकते हो, बॉडी वगैरह एक नंबर, धांसू बियर्ड वगैरह सब चीजें भाई की देख सकते हो, लेकिन क्या है पुराने जमाने में थे 600 ईसा पूर्व। मतलब अभी जो 2024 चल रहा है, 2024 के पहले 600 ईसा पूर्व, आप सोचिए कितने पुराने हैं ये। तो अब इनका क्या हुआ कि उस टाइम पे तो हम, जैसे आज मैंने पैंट शर्ट जीन्स पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, उस टाइम पे ये सब चीजें तो थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा कपड़ा ओढ़ा हुआ था। अब कपड़े को ओढ़ा, इस पे रफ करा कुछ चीजें, तो आकर्षित होने लगी। ये है हमारा क्या, एम्बर। यहां लिख देता हूं मैं। तो इन्होंने जब कपड़े के ऊपर एम्बर को रगड़ा, तो उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। तो भाई एक मानव ही है जिसके अंदर उंगली करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप इसको समझिए कि हम जैसा है कि हम मैं पढ़ा रहा हूं, आपका कुछ रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स हो गए कमेंट के उस द्वारा, तो जो वैसे ही इनके अंदर भी उंगली करने की, सीखने की प्रवृत्ति पाई जा रही थी। क्या हुआ कि भाई ये जो एम्बर है, चलिए पहले मैं बता देता हूं कि एम्बर है क्या। जो गोंद का पेड़ होता है, गोंद का पेड़ सभी ने देखा है, तो ये मान लीजिए कि एक गोंद का पेड़ है ना। गोंद के पेड़ में एक चींटी है, चींटी वहां बैठी हुई है। अब क्या, वो गोंद उसके ऊपर जमते गया, कुछ साल, 100 साल, 200 साल ऐसे होते गया, चींटी उसके अंतर्गत अंदर रह गई, जम गई। तो इनके कारण कुछ गुण उत्पन्न हो गए वहां पे। तो ये एम्बर है। तो ये जो गोंद का, जो अपन कहते हैं ना गोंद, वही गोंद का पेड़ है। कोई एम्बर कुछ अलग स्पेशल नहीं होता है, ये गोंद का ही है। आपने वो मूवी देखी होंगी, एक कौन सी थी, डायनासोर, जुरासिक पार्क वाली जो मूवी थी ना, उसमें आप देखना कि वो क्या करता है कि इस एम्बर, मतलब ऐसे एक एम्बर रहता है, एम्बर के अंतर्गत क्या होता है, उसका डायनासोर का जीवाश्म रहता है, कि डायनासोर का डीएनए रहता है, उसका कुछ अंश रहता है। तो उसके आधार पर क्या कहता है, डायनासोर नए बना देता है वो। हालांकि ये अभी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ क्या किसी विश्व में नहीं आई है, सिर्फ मूवी की वो सोच थी कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था
कि ये जो एम्बर जैसे यहाँ पे चींटी है, वैसे उसी के अंतर्गत क्या था, डायनासोर के जीवाश्म थे, तो उन्होंने डायनासोर का डीएनए निकाला और नया डायनासोर बना दिए। तो उसी प्रकार ये एम्बर को जब इन्होंने अपने कपड़े के ऊपर रगड़ा, ठीक है, जब ये एम्बर को अपने कपड़े के ऊपर रगड़ा इनने, तो कुछ गुण पाया, देखा कि यार ये तो मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। जैसे मैं मेरी शर्ट पे भी बलून को रगड़ा, फिर कागज के ऊपर रखा, तो ऊपर आकर्षित होने लगा। तो सेम वैसे इन्हीं के आधार पे वो हुआ। तो क्या है देखते हैं, ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। अब ये ऊन था या फिर रेशमी वस्त्र, जो भी इनका वस्त्र था, उसको इन्होंने रगड़ा। अब जो हल्की वस्तु जैसे कागज हुई, छोटी छोटी लकड़ियां हुई, तो इनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये गुण क्या कहलाता है, हमारा विद्युत आवेश। इन्होंने आवेश की अवधारणा दी सबसे पहले। भाई ये ऐसा हुआ है कि वो बैठे, चार दोस्त बैठ गए यहाँ पे, थेल्स साहब बैठ गए, थेल्स के 2-3 शिष्य थे, सब बैठे। उन्होंने बोला सर आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, मैं तो एम्बर रगड़ रहा हूँ यार। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर ये कागज पकड़ना। उन्होंने कागज जैसे ही पकड़ाया तो हुआ क्या, वो आकर्षित हो गया। अब आकर्षित हुआ तो अब सबकी बत्ती जली। यार क्यों हुआ? जैसे हम देखते हैं ना कि न्यूटन बाबा आए, न्यूटन बाबा पे सेब गिरा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण दिया, वैसे इनने आए, इनने रगड़ दिया कागज या फिर जो हल्की वस्तु थी, वो आकर्षित होने लगी। तो इन्होंने विद्युत आवेश, आवेश का सिद्धांत दे दिया। तो जो आवेश की संकल्पना है वो सबसे पहले किन्होंने दी थी? थेल्स महोदय ने दी थी। ठीक है, आप देखिए, खोज लगभग 600 ईसा पूर्व में थी। ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ये ग्रीस देश के मिलेट्स के निवासी थे थेल्स, इन्होंने आवेश की संकल्पना दी। ठीक है, अब हुआ, अपन ने देख लिया कि आवेश की संकल्पना तो आ गई। संकल्पना किसने दी थी? ग्रीस देश के मिलेट्स के निवासी कौन थे? थेल्स महोदय। उन्होंने क्या किया? एम्बर को रगड़ा। अब आए हमारे कौन साहब? गिलबर्ट साहब आए। इन्होंने बोला यार ठीक है तुमने रगड़ लिया, अब आपने सजाती विजाती वाला फंडा ला दिया, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, इस अपन और चीजें कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो 1600 ईस्वी में था, तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे हमारे, कौन? इंग्लैंड के थे वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर गिलबर्ट। गिलबर्ट महोदय ने अपने प्रयोगों में पाया कि अंबर की तरह ही, जो एम्बर है, ये अंबर नहीं बच्चों, एम्बर, जो एम्बर की तरह अन्य पदार्थ जैसे कांच हो गए, आबनूस हो गया, एक लकड़ी होती है गंधक हो गया, लाख हो गया इत्यादि, ऊनी कपड़े हो गए, रेशमी कपड़े हो गए। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक एग्जांपल देखिए, आप इसको छोड़िए, एक एग्जांपल सोचिए कि आप स्वेटर पहन के बैठे हो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में ट्रेवल कर आपने हाथ एकदम वहां पे लोहे के उस पर रखा हुआ था, एकदम से स्वेटर पे हाथ रखा हुआ था, और आपका हाथ एकदम से जो साइड में रहता है ना स्टैंड, उस पे रहा, तो क्या होता है, एकदम से करंट आता है। तो करंट क्या हुआ? वो भी आवेश के कारण, कोई जादू नहीं है। साइंस क्या है? सिर्फ तर्कों पे आधारित है। कोई आपको बोले ना जादू दिखाता हूं, तो उसके पीछे भी साइंस होगा। इस चीज को तार्किक ज्ञान रखिए, ठीक है। वो हुआ। अब एक एग्जांपल आप घर पे करके देखिएगा, मैंने एग्जांपल आगे ऐड किया है। एक चीज आपने देखी होगी, जैसे स्वेटर हम जब उतारते हैं ठंड के दिनों में, जब स्वेटर को उतारते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे बाल है, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चढ़ चढ़ की आवाज आती है। तो चढ़ चढ़ की आवाज क्यों आती है? ये भी सिर्फ विद्युत आवेश, जो आवेश की संकल्पना है, आवेश के कारण आती है। ठीक है, यहां तक वो क्लियर। तो गिलबर्ट साहब ने बोला कि जो ऊनी और रेशमी कपड़े हैं ना, इनके अलावा भी लाख हो गया, गंधक हो गया, आबनूस हो गया, कांच हो गया, जब दो कांच की नली रहेंगे उनको करेंगे तो भी सेम इसी टाइप का होगा। तो ये सब चीजें है, तो ये हल्की वस्तु को आकर्षित कर सकती है। ठीक है, जो एम्बर है, इसको ग्रीक भाषा में, जो एम्बर है इसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन किस भाषा का शब्द है, आपका एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में आए, तो इलेक्ट्रॉन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इलेक्ट्रॉन से ही इन्होंने क्या कहा, इसे रगड़ा, गिलबर्ट ने रगड़ के उत्पन्न हुआ इस गुण को, फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारी। जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है, जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो किससे बना? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है,
जिस पदार्थ में गुण उत्पन्न हो जाता है उसे चार्ज्ड अर्थात आवेश कहा जाता है। तो आज हमने देखा बच्चों कि आवेश क्या है। हमने हमारी क्लास में, फिर से मैं बोल रहा हूं कि माइक की समस्या हुई थी उसके लिए सॉरी बच्चों, ठीक है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल आपने देखा था मैंने किस प्रकार किया। सेम आपको दोहराना है घर पे। 1-2 रुपए का बलून आएगा, कागज तो आपके पढ़ाई वाले है ही, पुरानी कक्षाओं के आप रफ पेपर लेना, उसको रगड़ना। आज पापा के पास जाना, पापा एक जादू दिखाता हूं, देखो बिना हाथ लगाए बलून को रखते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब हम कल प्रैक्टिकल्स में और देखें, मैं बिना गोंद बिना फेविकोल किसी भी उसकी बलून को यहां चिपका सकता हूं। आप बोलोगे कैसे? सेम ऐसे ही जैसे मैं ये रगड़ रहा हूं ना, ये रगड़ने के पश्चात मैं इसे यहां चिपका दूंगा क्योंकि आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कुछ आवेश, मान लीजिए इसके अंदर कुछ आवेश है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों हो तो क्या होता है? आकर्षण होता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, जैसे ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा? इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो क्या है, समझ आया आपको? तो अभी हमने देखा कि आवेश की संकल्पना में सबसे पहले हम देखे थेल्स महोदय, फिर उसके बाद आए अपने गिलबर्ट महोदय, फिर आते हैं हमारे वन मैन आर्मी टाइप के, सब, फिर आते हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आते हैं, ठीक है। जो अभी आवेश था ना, आवेश को हम इसको आगे और अच्छे से देखेंगे। एक ब्रीफ हिस्ट्री बताइए मैंने आवेश की। तो जो आवेश था ना, आवेश को पहले क्या कहा जाता था? सजातीय और विजातीय, ठीक है, ये कहा जाता था। सजातीय मतलब एक जैसे जात के, विजातीय मतलब अलग अलग जात के। सजातीय मतलब क्या होता है? जैसे धनावेश और धनावेश, जिन वस्तु में दोनों में धनावेश हो वहां सजातीय हो गए, उनमें प्रतिकर्षण हो। विजातीय जहां धनावेश और ऋणावेश दोनों हो, मतलब अलग अलग जात के हो गए, तो इनमें क्या आकर्षण का गुण होगा। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी कि यार सजाती विजाती को हम कितने प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो फिर आए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, इनने बोला रुको, मैं वन मैन आर्मी हूं। हमने जैसे पढ़ा है कि फिजिक्स में क्या है, नियमों का अध्ययन किया जाता है, तो मैं वन मैन आर्मी बन के आया, मैं अब ऐसी संकल्पना देता हूं जो आगे तक मान्य रहेगी। तो इन्होंने संकल्पना क्या दी? पॉजिटिव अर्थात धनावेश की, फिर दूसरा ऋणावेश की। ठीक है, सबसे पहले कौन है? बेंजामिन फ्रैंक। ये ऐसे दिखते नहीं थे, मैंने सिर्फ एक कॉमेडी के रूप में इमेज लगाई है, नहीं तो आप बोलोगे सर इतने गोलू मोलू टाइप के कैसे? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमेडी के उसमें कि आपको हाँ खेल खेल में समझ आए ये चीजें, ठीक है। तो हमने देखा धनावेश का और ऋणावेश का नामकरण किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया है वो चीजें हम देखते हैं कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने आज की क्लास में जो देखा, थेल्स महोदय की संकल्पना, फिर गिलबर्ट महोदय की संकल्पना, फिर उसका बेंजामिन महोदय की संकल्पना, ये सब चीजें देखी। अब जो हमारा फिजिक्स का 12th भौतिकी का जो पहला टॉपिक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कल से प्रॉपर स्टार्ट हो गए। मैंने आपको कहा है कि हम जितने भी क्लासेस होगी प्रैक्टिकल के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा हमें ज्ञान होगा, क्योंकि कोई भी चीज है, अब आपको मैं कहूं कि जैसे बाइक चलाना सबको आता है, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, मैं आपको कहूं कुछ नहीं, बाइक चलाना, ये अपना क्लच हो गया और ये नीचे गियर रहते हैं, गियर ऐसे बदलना, क्लच धीरे धीरे छोड़ना, कहीं आए तो सेकंड गियर डालना, कहीं थर्ड गियर डाल देना। आप बोलेंगे सर खुजाने लगेंगे, सर ने क्या बोल दिया? नहीं, जब तक आप बाइक पे बैठोगे नहीं, जब तक आप बाइक का क्लच छोड़ना नहीं सीखोगे, गियर चेंज करना नहीं सीखोगे, तब तक आप बाइक चलाना नहीं सीख पाओगे। वैसे ही भौतिकी हो, चाहे रसायन हो, चाहे कुछ और भी टॉपिक हो, आप इनको क्या प्रैक्टिकल अर्थात प्रयोगों के आधार पे जानिए। ठीक है बच्चों, हम कल की क्लास में आगे के हमारे जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको आज के प्रैक्टिकल से कुछ सीखने को मिला होगा। कल की क्लास में दूसरी क्लास, दूसरा प्रैक्टिकल, हम फिर प्रैक्टिकल के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।